नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे दादी सास जो होती है वो अभीरा को टॉफ़ी देती है कि अभी वह जा रही है केस लड़ने के लिए। बट यहाँ पे अभीरा जो होती है वो टॉफ़ी लेने से इनकार कर देती है। बोलती है कि मुझे आपकी कड़वे मेडिसिन की आदत है, वही मुझे प्रेरित करती है काम करने के लिए। मुझे दादी साहब भी आपकी टॉफ़ी नहीं चाहिए। हाँ, जब मैं केस जीत जाऊँगी तो ज़रूर मैं ये आपसे टॉफ़ी लूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे ये टॉफ़ी नहीं चाहिए। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी लाइफ का बेस्ट केस ये लड़ूँ और हैंडल करूँ और पौधार ख़ानदान का नाम रोशन करो। वह दादी सास से आशीर्वाद लेती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही काफ़ी टेंशन में रहती है, रूम में बैठी रहती है। तभी फूफा साहब वहाँ पे आ जाते हैं रूही के लिए गिफ्ट्स लेके। रूही देखती है कि फूफा सा के हाथ में कुछ है, बोलती फूफा सा ये क्या है। तो फूफा सा उसके बोलते कि ये एक गिफ्ट है रूही, जरा इसको ओपन करके देखो। तो जब ये रूही उस गिफ्ट को खोलती तो उसमें वो एक मूर्ति देखती है और वह मूर्ति देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह मूर्ति उसको बहुत ही पसंद होती है। वो बोले फूफा सा बोलते मैंने बाहर से दुकान पर देखा था, तुम्हारे लिए लेके आया, शायद तुम्हें पसंद आया। और रूही, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये मत सोचो मैं इतना भी बुरा हूँ, मैं इतना अच्छा कैसे हो गया ये मत सोचो। मैं चाहता हूँ कि रोहित और तुम्हारी जगह मिले इस घर में, और रोहित को तुम बोलो कि वह अपने केबिन के लिए मासा से बात करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा दादी सास से आशीर्वाद लेके जाती रहती है और दादी शाह कहती काश अभीरा और अरमान के भी सब कुछ ठीक हो जाए। तभी विद्या उनकी बात सुन लेती है, बोलती कि बहुत अच्छे मासा, बहुत ही झूठे ख्वाब देखती हैं आप, आपको सब कुछ पता रहता है। यहाँ पे तो आप भूल ही गई हैं कि दशहरे का शगुन भी देना होता है बहू को। तो बोलती कि मैं तुम्हें क्या ही दूँ, तुम तो पहले से ही घर छोड़ चुकी हो। तो विद्या बोलती ठीक है, लेकिन आप मेरे तो शगुन स्वीकार कर सकती हैं। तो दादी साहब बोलती क्यों नहीं, मैं छोटों और बड़ों का दोनों का सम्मान करती हूँ। छोटों के प्यार और लिए गए उपहारों का काफ़ी सम्मान करती हूँ मैं। तो विद्या बोलती देखते हैं किसकी जोड़ी चलती है, मेरी या रूही की या आपकी अभीरा की। यहाँ पे देखते हैं कि मनीष जी जो थे अक्षरा की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखते हैं, जहाँ पे पंडित जी पूछते हैं कि आप बता सकते हैं इनका डेट और दिनांक और समय क्या था इनके निधन का। तो मनीष जी कहते हैं और सारे घर वाले कि हमें ये 6 महीने पहले गुजर चुकी थी, लेकिन हमें आज पता चला इसलिए हम आज ये पूजा रखे हैं। यहाँ पे स्वर्णा और सुलेखा काफ़ी चिंतित रहते हैं, बोलते हैं लेकिन अक्षरा ने अभीरा को के लिए क्यों पाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो प्रिपरेशन करता है डिनर का, ताकि अभीरा आज जल्दी से अच्छे से खा सके। वो अभीरा को बोलता है कि आज वो फूड रेडी है, बट अभीरा जो होती है वो बोलती नहीं मुझे काम है, मैं नहीं आ सकती। तो यहाँ पे अरमान जो होता है ज़बरदस्ती खाना लेके जाके अभीरा को खिलाने लगता है। अभीरा एक बार ना करती पर उसके मुँह में वो खाना रख देता है और वह बोल नहीं पाती। यहाँ पे दादी सा और पूरे घर वाले जो होते हैं मनोज का वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मनीषा जो होती है वो भी वेट कर रही होती है। यहाँ पे फूफा सा यानी संजय जो होता है वो टॉन्ट मारता है कि नहीं इस बार भी मुँह छुपा के कहीं घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे मनोज आता है और मासा को अपनी खुशखबरी देता है कि मासा मैं किस जीत गया, अब तो आज मुझे टॉफ़ी मिलेगी, आज तो मैं टॉफ़ी का हकदार हूँ ना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद मासा कहती है हाँ क्यों नहीं, ये लो टॉफ़ी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ विद्या जो होती है वो शगुन देती है दशहरे का रूही को। यहाँ पे रूही काफ़ी चिंतित दिखाई देती है, वो बोलती है कि माँ क्या मैं आपसे कोई सामान मांग सकती हूँ। बोलती हाँ हाँ मांगो ना, एक क्यों दो मांगो, क्या हुआ। तो बोलती कि क्या रोहित को कैबिन नहीं मिल सकती जो मासा बनवा रही है। तो विद्या बोलती है हाँ हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे मनीषा काफ़ी खुश रहती है, वो अरमान को बोलती है तुम दादी सा से बात करो, वो केबिन जो है वो मन्नू को देने के लिए। मनोज बहुत खुश होगा इस बात से। और यहाँ पे जो देखते हैं कि विद्या अपने पति को फोर्स करती है मासा से बात करने के लिए। वो बोलती माधव आप कर सकते हैं, आप जाओ। तो यहाँ पे विद्या के पति जो होते हैं वो मासा से बात करने के लिए निकल जाते हैं रोहित के लिए। यहाँ पे अरमान भी काफ़ी खुश रहता है, बोलता है कि मैं दादी सा से बात करूँगी। यहाँ दादी सा से वो बोलता है कि दादी सा मैं बहुत खुश हूँ, आप इस बात से मान गई हैं कि मनोज काका सा को यह केबिन उनको ही मिलना चाहिए, उनका ही हक है और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे माँ से कहती है ये तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है अरमान, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, मैं चाहती हूँ कल सबको सरप्राइज़ मिले। माधव बात सुन के खुश हो जाता है, बोलता है मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसमें मनोज का ही हक है। दूसरी तरफ देखते हैं घर वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ पे मनीष जी, स्वर्णा, सुलेखा सब लोग बोलते हैं कि हमारे जीते जी बच्चियाँ चली गई, यह कैसे दिल पे गुजरता है, ये हमें पता है परिवार में ऐसे आतंक कैसे मच जाता है। लेकिन मुझे आज भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर अभिमन्यु और उस बच्चे का क्या हुआ। अभी अभीरा को कभी पता नहीं चलना चाहिए, उसका एक भाई भी है, ये बात हम सबको छुपा के रखनी चाहिए रूही से भी। लेकिन सबसे पहले हमें उन दोनों के बीच की दूरियां मिटानी। यहाँ पे रूही घबराई हुई सी रहती है, वो अपनी माँ के एक्सीडेंट का सपना सोच के घबरा जाती है। यहाँ पे अभीरा भी और रूही फटाफट जल्दी से हम गेट से बाहर आने लगती है कि उसका पैर जो होता है वो फिसल जाता है, लेकिन अभीरा एंड मौके पर आके उसे संभाल लेती है। रूही जब ये से अभीरा को देखती है तो चौंक जाती है और फिर वो फटाफट ऐसे खड़ी हो जाती है। उसके बाद अभीरा बोलती है कि दीदी क्या आप ठीक हो। तो रूही उसको धक्का देती, बोलती तुम मुझे दीदी
दीदी कैसे कह सकती हूँ, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ। मीरा बोलती है आप दीदी हो तो दीदी ही बोलूँगी, इसमें क्या। रूही बोलती है डोंट डेयर मी, मेरे साथ ऐसा मजाक भी मत करना, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, तुम मेरी माँ की कातिल की बेटी हो, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं हूँ। तभी अरमान आ जाता है, बोलता है कि रूही तुम इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकती अभीरा के साथ, वरना ठीक नहीं होगा। और यही बात सुनते ही रूही एकदम चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है, बोलता है वरना क्या करोगे आप, जो ये आप कर रहे हो ठीक है। तो अभीरा बोलती है कि अरमान को शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। अरमान बोलता है कि रोहित तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मत बोलो बीच में। फिर किसी तरह अरमान को वहाँ से लेके चली जाती है ताकि आगे झगड़ा और ना बढ़े। वह किसी तरह अरमान को लेके चली जाती है यहाँ पे। और अरमान जो होता है वह चला जाता है। यहाँ पे रूही और रोहित भी वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पे आ गए थे अपने आउट हाउस से। यहाँ पे दादी सच होती बहुत ही एक्साइटेड होती है, वहाँ स्वास्तिक बनाती है और वेलकम करती है उस केबिन का। घर वाले सभी एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए केबिन किसको मिलेगा। यहाँ पे विद्या और रूही भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। बट यहाँ पे रोहित बोलते हैं मुझे पता है आप लोग चाहते हो मुझे मिले केबिन, लेकिन मैं खुश होऊंगा अगर ये केबिन मनोज काका को मिले। यहाँ पे बच्चे भी पूछते हैं ये स्पेशल बच्चा कौन है जिसको मिलने वाला है केबिन। दादी सा कहती है वो बहुत ही ईमानदार है, अपने काम में लगन से काम करता है, इसलिए ये केबिन उसी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे संजय बोलते हैं चलो मैं खुश हूँ, तुम्हारा भाई किसी तो काम आया, अपनी बीवी को वो ऐसे ताना मारते हैं। यहाँ पे तभी अभीरा की एंट्री होती है। अभीरा बोलती मासा आपको पता है हम एयरलाइंस का केस जीत गए। मासा एकदम झूम उठती है, बोलती है इसके साथ हमें 10 साल का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मासा इतनी खुश हो जाती है कि खुशी में भूल जाती है और वो बोलती है यहाँ से ये केबिन तुम्हारा है। वो उसको उस चेयर पे बैठाने लगती हैं और जैसे वो उस चेयर पे आके बैठने लगती है तभी सभी लोग एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कर सकती मासा। और तभी मनीषा से नहीं रह जाता है। मनीषा बोलती है ये तो मन्नू का केबिन है, जिस पे अभीरा कैसे बैठ सकती है मासा, ये आप क्या कर रही हैं। तभी सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और मनोज के आंखों में काफ़ी आंसू आ जाता है कि मासा उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है, काफ़ी बेइज्जती वाली चीज़ है। और यहाँ पे हम आज रात में ये देखने वाले हैं कि किस तरह मनीषा का आग बबूला होता है अभीरा पे। वो सब कुछ अपनी आग भड़ास जो होती है उतार देती है कि तुमसे खुशी नहीं देखी, तुमने मेरी मन्नू की ज़िंदगी की खुशी थी वह भी छीन ली है। मासा से नहीं रह जाते, बोलती मनीषा ये सब तुम्हारे जो दिल में कड़वाहट है एक दिन तुम्हें खा डालेगा, यही सब कह के। और यहाँ पे देखते दूसरी तरफ मनोज जो होता है रिज़ाइन कर देता है पौधार फर्म से। और यहाँ पे मासा तभी दौड़ के जाती है बाहर और पता चलता है कि मासा को कुछ तो चोट लग चुका है और वो उनका खून बहुत ही बह रहा है। अभी परिवार सभी लोग टेंशन में है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, लाइव सब्सक्राइब।